बस मेरे पिताजी यह चाहते हैं कि एक दिन आए कि उनकी पहचान मुझसे हो, ये उनका एक सपना है। उसको पूरा करने में हम लगे हुए हैं। मैं बीना आ रहा हूँ, मुझे फॉलो करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। उन्होंने उसको पढ़ा तो उन्हें लगा कि हम भी भैया के साथ वहाँ पर चलते हैं। ऐसा करते करते एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय बन गया, काफिला बन गया। हम अपने पिता का भले ही 20% बन जाएं, यानी उनकी महानता का अगर हम बस 20% भी बन जाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। सागर शहर का सबसे सस्ता जेंट्स फैशन हब, जहां जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, लोबर और भी बहुत कुछ, वो भी शहर में सबसे कम दामों पर। पता विजय टाकीज रोड, डॉक्टर GS के सरवानी के सामने, चंद्रशेखर बाड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मरथ दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। इस वक्त हम बीना में मौजूद हैं और बीना में एक युवा नेता का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। 1993 से मैं एक बहुत सालीन ऐसे नेता से परिचित रहा हूं जो लगातार विधायक बनते रहे, मंत्री बनते रहे। लगा कि उनके ही बेटे हैं और उनके बेटे से माने अभिराज सिंह इनका नाम है। अगर वो पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह से उनके बेटे ने कुछ सीखा है तो आज इस 2-3 घंटे के दरमियान मुझे लगा कि भूपेंद्र सिंह से अगर उनके बेटे ने कुछ सीखा है तो वो शालीनता सीखी है और इतनी जबरदस्त शालीनता सीखी है जो अंदाज कल भी भूपेंद्र सिंह का था, आज भी है और वही उनके बेटे में हम झलक देख रहे हैं। एक सवाल बहुत वाजिब है, आपने कुछ मंत्र भी बताए, सारी चीजें बताई जी। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है कि पिता बहुत बड़ी ताकत होता है, इसमें कोई दो मत नहीं। हिंदुस्तान में अगर एकमात्र पिता है जो किसी को अपने से ऊपर जाते देखता है, वो मत पिता होता है। आपने बोला भी ये बात, क्या मानते हैं इस पूरे मकसद? देखिए, पहले तो बीना विधानसभा के युवा साथियों ने मुझे सम्मेलन में आमंत्रित किया, मैं सम्मिलित भी हुआ। उसी के साथ पूरी विधानसभा के अनेक युवा साथियों से भी मुलाकात हुई, मिलके बहुत खुशी हुई। मैं उनका अपना संदेश भी उनको अच्छे से दे पाया, अपना संदेश रख पाया। और देखिए, कोई भी पिता चाहता है कि उनका बेटा उनसे आगे बढ़े, पर मेरे पिताजी का पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ये रहा है कि ज़रूरी नहीं कि आप राजनीति में मुझसे ज़्यादा अच्छे हो, आप लीगल फील्ड में ज़्यादा अच्छे हो सकते हो, समाज सेवा में ज़्यादा अच्छे हो सकते हो। बस मेरे पिताजी यह चाहते हैं कि एक दिन आए कि उनकी पहचान मुझसे हो, ये उनका एक सपना है। उसको पूरा करने में हम लगे हुए हैं। आज बीना में चर्चा हो रही है कि भाई कौन नेता आ गए हैं जिनका इतना भव्य स्वागत है। बीना की सड़कों में बहुत अरसे बाद इतना जबरदस्त किसी का स्वागत हुआ। देखिए, पहले तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ, ये कोई भी शक्ति प्रदर्शन वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। ये तो मेरे युवा साथियों ने पढ़ा कि मैं बीना आ रहा हूँ, मुझे फॉलो करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। उन्होंने उसको पढ़ा तो उन्हें लगा कि हम भी भैया के साथ वहाँ पर चलते हैं। ऐसा करते करते एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय बन गया, काफिला बन गया। हमारा इंटेंशन नहीं था, पर युवा साथी आए हैं, उनका स्वागत है और हम सभी मजबूत कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत है। एक बात हम बिल्कुल कहेंगे, अविराज से सवाल भी करेंगे कि बीना की धरती को अगर समझना है भारतीय जनता पार्टी की नज़र से, तो एक शख्सियत यहाँ हुई है जिन्हें स्वर्गीय सुधाकर राव बापट कहा जाता है। ये वो नेता रहे हैं जिनकी न जाति थी, न इनकी संख्या बल था, न इनका कोई जोड़ था, फिर भी उस शख्स ने बीना की धरती पर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। आज जब ये भाषण दे रहे थे तो लगा कि ये पारिवारिक भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान हैं जो पुरानी भाजपा को भी जानते हैं और नई भाजपा को भी जानते हैं। मतलब ये सवाल इसलिए हमने आपसे कहा है जी कि सुधाकर राव बापट के बिना यहाँ भाजपा अधूरी है। आपने भाषणों में भी जिक्र किया। देखिए, मेरे पिताजी भी उनसे बहुत प्रेरित रहे हैं, उनसे प्रेरणा ली है। पिताजी से कई बार मेरी उनके बारे में चर्चा भी हुई तो उन्होंने बताया कि एक आदर्श नेता और एक अच्छा नेता कैसा होता है, उसका बापट जी एक बहुत बड़ा उदाहरण थे। इसलिए उनको, उनके चरणों में मैंने आज प्रणाम करा मंच से, क्योंकि सभी युवाओं को और हर विधानसभा के व्यक्ति को उनसे सीखने की ज़रूरत है कि कैसे दल से ऊपर जाके राजनीति करी जाती है, हर व्यक्ति की सहायता करी जाती है। यही मेरा उसके पीछे इंटेंशन था और यही मैंने उनसे सीखा है। आज जो आपको युवा वर्ग का अपार स्नेह मिला, पब्लिक का भी अपार स्नेह मिला, इसमें क्या कहेंगे आप? अब देखिए, मैंने अपनी स्पीच में भी बोला कि बचपन से मैंने सुना है कि
बीना के नागरिक जब भी किसी का स्वागत करते हैं तो ज़ोरदार करते हैं। तो उसी चीज़ को आज मैंने महसूस करा, ऐसा ही आभास मुझे हुआ कि जिससे भी मैं मिला एक अपनापन मुझे लगा। उनको कभी ये नहीं लगा या उनके मन में ये विचार नहीं आया कि कोई बाहर का व्यक्ति या फिर जो बीना का रेसिडेंट नहीं है वो हमारे बीच में आ रहा है। एक परिवार के सदस्य की तरह उनने मेरा स्वागत करा और मैंने ये अपने स्पीच में बोला है, आपसे भी कह रहा हूँ, तमाम मेरे युवा साथी यहाँ उपस्थित हैं, कि पूरे जीवन में उनका इसके लिए आभारी रहूँगा। जब उनको ज़रूरत लगेगी मैं उनके साथ खड़ा मिलूँगा। हम 1993 का वाकया बता रहे हैं, जब पहली बार सुर्खी से भूपेंद्र सिंह चुनाव लड़े। बहुत तेज गति से चलते थे, अंदाज उनका बड़ा निराला था, बहुत गंभीर स्वभाव के रहे, शालीनता उनमें कूट कूट कर भरी थी। निश्चित तौर पर वो कुछ तस्वीरें मुझे आज जब अभिराज को देखा, अभिराज के अंदाज को देखा, तो मुझे लगा कि 93 के अपने पिता की झलक में देख पा रहा हूँ। एक दो लाइन में इसलिए कहा कि मैंने 93 से मैं जानता हूँ। अब देखिए, आपका ऐसा बोलना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। एक बार मेरी कार्तिकेय भैया कार्तिकेय सिंह चौहान जी से भी इस बारे में बात हुई थी कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने पिता का भले ही 20% बन जाएं, यानी उनकी महानता का अगर हम बस 20% भी बन जाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, यानी लाइफ वर्थ अ लिविंग इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। सो इट्स अ लाइफ वर्थ अ लिविंग अगर हम अपने पिता की महानता का 20% भी बन जाएं। और कोई अपने पिता को कॉपी भी नहीं कर सकता, कोई किसी व्यक्ति को कॉपी नहीं कर सकता। आप उनसे प्रेरणा ले सकते हो, वो मैं लेता हूँ। बस यही मेरा उत्तर उसके लिए हो। आप खुरई और बीना को देखते हैं, आपके पिता ने खुरई में बहुत विकास का कार्य की है। बीना भी औद्योगिक शहर रहा है, बीना रिफाइनरी है, जेबी प्लांट है। युवा की नज़र से आप बेरोजगार जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि सरकार के भरोसे रहें या कुछ अपने पैरों पे भी अब खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सहयोग मिल रहा है बैंकों से, स्टार्टअप वगैरह जो है, बहुत स्कीम्स वगैरह आई हैं, क्या संदेश देना चाहें? देखिए, मेरा तो यह संदेश होगा कि अपॉर्चुनिटीज़ अपनी कंट्री में बहुत हैं, इंडिया में बहुत हैं, भारत में बहुत हैं। जब आप खुद योग्य होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास खुद आती हैं। यानी गवर्नमेंट तो हेल्प कर ही रही है, स्किल इंडिया प्रोग्राम शुरू करा और अनेक प्रोग्राम है जो स्किल डेवलपमेंट में फोकस कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लोग अपनी खुद की कॉम्पिटेंस को भी बढ़ाएं। तो जब खुद की कॉम्पिटेंस बढ़ेगी तो अपॉर्चुनिटी आपके पास खुद आएगी। जब मेरे कॉलेज में एक प्लेसमेंट राउंड चल रहा था, तो प्लेसमेंट राउंड में वही लोग सिलेक्ट हुए, वही मेरे सीनियर सिलेक्ट हुए जो कॉम्पिटेंट थे। यानी वो लोग सिलेक्ट हुए जिन्होंने कंप्लेन नहीं करा पर अपनी कॉम्पिटेंसी को, योग्यता को बढ़ाया। इसलिए अवसर बहुत हैं और बेरोज़गारी के लिए सरकार निरंतर प्रयास भी कर रही है, पर उसी के साथ यह है खुद की योग्यता को बढ़ाइए तो सब आगे जाएंगे। फिर आजकल हम देखते हैं कि युवा वर्ग का एक बहुत बड़ा वर्ग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील्स बना रहा है, यूट्यूब में कुछ वीडियोस बना रहा है, इंस्टाग्राम में भी बना रहा है, फेसबुक पे रील्स बना रहा है और उसको अर्निंग भी हो रही। तो इस दिशा में कुछ लोग अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं, कुछ दूसरे तरीके से भी बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ ज़रूर है। देखिए, पहले तो यूएसए जैसी कंट्रीज़ में और यूके में भी कंटेंट क्रिएशन एक बहुत बड़ा फील्ड है। यानी जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं अब्रॉड के, चाहे वो प्यूडीपाई हो, मिस्टर बीस्ट हो, तो ये सब अपना पूरा टाइम यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन पे ही देते हैं और उससे ये है कि उनको खुद को एम्प्लॉयमेंट भी एक तरीके से उससे मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उसको कहा जा सकता है और अगर आप में उस चीज़ के लिए पैशन है तो फिर करना भी चाहिए। और इंडिया एज अ कंट्री ने भी उसको बहुत प्रमोट करा है, भारत ने प्रमोट करा है। मुझे लगता है इसी वर्ष प्रधानमंत्री जी ने कंटेंट क्रिएटर्स को अवार्ड भी बांटे हैं, इस ईयर के स्टार्ट में ही बांटे हैं। तो वो भी एक अच्छा फील्ड है एक्सप्लोर करने के लिए, अगर पैशन है तो करिए। देखिए, जो कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में तभी आगे बढ़ता है जब उसमें पैशन होता है। यू हैव टू लव वॉट यू डू, यानी आपको उससे प्यार होना चाहिए जो आप कर रहे हो। अगर राजनीति में हो, राजनीति से प्यार होना चाहिए, लॉ में हो, लॉ से प्यार होना चाहिए, एग्जाम्पल अनेक हैं। पर जो भी कर रहे हैं उसमें उनको पैशन होना चाहिए, तो ही वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज आखिरी सवाल, ये सवाल इसलिए कहा कि आज बीना में कुछ लोग अभी चर्चा कर रहे थे, लोग गाड़ियाँ गिन रहे थे, तो काफिला कितना है, कोई गिन रहा था थार गाड़ी है, कोई ये मोहब्बत की
जो कड़ी बनी, मोहब्बत का जो सैलाब बना, उसमें 2 लाइनें ज़रूर आप बोलिए। अब देखिए, अभी तो मुझे कोई उसके लिए शेर या कविता याद नहीं आ रही है, अगर आती तो मैं बोलता। पर यही बोलना चाहूँगा, जो भी मेरे साथ आए हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभिराज सिंह ये ठाकुर थे, जो मैंने हमारा ये सोचना है कि हम इनके पिताजी के साथ भी रहे हैं और अब इनका भी इंटरव्यू ले रहे हैं। उम्मीद है पिता सोचते हैं कि मेरा बेटा मेरे से ज़्यादा बुलंदी पर जाए, मेरे से ज़्यादा ऊंचाई पर जाए। इसी कामना के साथ हम शुभकामनाएं देते हैं कि अगर कोई सितारा बने तो फिर अगले सितारा के तौर पे मेरी इच्छा है कि अभिराज सिंह बने, क्योंकि जिसमें ये भाव होते हैं जनता की सेवा करने के, इनके पिताजी के भाव रहे जनता की सेवा करना, और इसी भाव के साथ अगर जनता की ये सेवा करना चाहते हैं तो फिर अभिराज सिंह जैसे युवाओं की जनता को ज़रूरत है। ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, बीना। सागर शहर का सबसे सस्ता जेंट्स फैशन हब, जहां जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, लोबर और भी बहुत कुछ, वो भी शहर में सबसे कम दामों पर। पता विजय टाकीज रोड, डॉक्टर GS के सरवानी के सामने, चंद्रशेखर बाट, सागर, मध्य प्रदेश।